हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को सलाम और जय मसीह की। मेरे दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा करें क्योंकि वो हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करता है और हम जीवित हैं, भले चंगे हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु ने सुबह मौका दिया कि प्रार्थना करने के लिए और आप लोगों ने सभी ने प्रार्थना की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से परमेश्वर के चरणों में आने के लिए और आप सब के सामने आने के लिए परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रभु के जन जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए वृक्ष हैं, जो लहलाते रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, ऐसे कि ऐसे यहोवा के लोग होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम उसी वचनों को पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 1 से लेकर हम पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तीसरा पद, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के लोग कैसे होंगे? उस बहती नालियों के किनारे लगाए गए जो वृक्ष हैं उसके समान होंगे। लेकिन कंडीशन है मेरे प्रियो। कंडीशन क्या है? परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा पहले पद में, धन्य है वे लोग जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम उन लोगों की गोष्ठी में नहीं जाना है, उन लोगों की मंडली में नहीं जाना है जो परमेश्वर को बुरा भला कहता है, लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हैं या फालतू के बकवास बातें करते रहते हैं, उनके बीच में हमें नहीं जाना है। प्रेज द लॉर्ड। अब इसमें कहते होंगे कि सभी तो ऐसे लोग हैं। मेरे प्रियो, सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन हमें उनके जैसे नहीं बनना है। हो सकता आप अपने दोस्तों के बीच में रहते होंगे, वहां पर भी इस प्रकार की बातें होती होंगी, लेकिन आप उनको अनदेखा कीजिए, नकार दीजिए, वहां से निकल जाइए। जब आप किसी मंडली में बैठते हैं, उस मंडली में बैठिए जहां प्रभु की महिमा होती है। उस मंडली में कभी ना बैठे जहां प्रभु की निंदा होती है। परमेश्वर के वचन में लिखा, धन्य है वे लोग जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। उनकी युक्तियों पर हमें नहीं चलना है। जो वैसा वो काम करते वैसे हमें नहीं करना है। हम उनके मंडली में भी ना बैठें। जहां प्रभु की महिमा नहीं होती है, आप वहां पर भी ना बैठें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, वचन क्या कहता है? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसको रात दिन ध्यान करता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। वे लोग जो बहती नाली के किनारे लगाए गए, वे लोग क्या करते हैं? वो तो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहते हैं और वो व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं। हालेलुया। हमें प्रभु की व्यवस्था से प्रसन्न रहना है, यानी कि उसकी आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। प्रभु के वचन के अनुसार हमें काम करना है, प्रभु के वचन के अनुसार हमें जीवन बिताना है। मेरे दोस्तों, इस समय में कई लोग कई पाप में फंस रहे हैं, विशेष करके जवान लोग कई पाप में फंस जाते हैं, कई गुनाहों में फंस जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, हमें परमेश्वर के चरणों में आना है। वचन में साफ साफ कहता है, जो परमेश्वर के पास जाने से रोकती है, ऐसी वस्तुओं को हमें दूर करना है। परमेश्वर के पास जाने से हमें रोकती है, ऐसी चीजों को दूर करना, ऐसी बातों को दूर करना है। प्रेज द लॉर्ड। तभी तो वो नदी के किनारे लगाए गए पेड़ के समान होंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग खजूर के समान लहलाते रहेंगे, खजूर हमेशा हरा भरा रहता है, वैसे कि वैसे लोग जो यहोवा के हैं, जो यहोवा के ऊपर भरोसा करते हैं, जो यीशु के ऊपर भरोसा करते हैं, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते हैं, जो दुष्टों की मंडली पर नहीं बैठते हैं, वे लोग उस खजूर के समान लहलाते रहेंगे, उस बहती नालियों के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान होंगे जो अपनी ऋतु में फलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जवान सिंह तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन यहोवा की खोजियों को किसी प्रकार की बलिष्ठ कमी ना होगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
मेरे दोस्तों, प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिए, प्रभु की वाणी के ऊपर विश्वास कीजिए, प्रभु के व्यवस्था से प्रसन्न रहिए, प्रभु की व्यवस्था से खुश रहिए, प्रभु की व्यवस्था के ऊपर चलिए। प्रभु आपको बहती नालियों के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको ऊंचा उठाना चाहता है, आपकी हर गरीबी को खत्म करना चाहता है, आपके अंदर से हर प्रकार के श्राप को खत्म करना चाहता है। शर्त यह है कि हम प्रभु के चरणों में आ जाएं। यदि अभी तक हमने उन दुष्टों की युक्तियों पर चले हैं, यदि उन बातों के ऊपर चले हैं, उनके अनुसार चले हैं, तो आज मुझे और आपको छोड़ने की जरूरत है। उन दुष्टों की युक्तियों से निकलने की जरूरत है, उन बातों से निकलने की जरूरत है जो प्रभु के चरणों में जाने से रोकती है, जो यीशु के पास जाने से रोकती है। ऐसी बातों को, ऐसी चीजों को हमसे दूर करें, अपने आप से दूर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपको आशीष पाना है, यदि मुझे आशीष पाना है, मुझे उन बातों को छोड़ना पड़ेगा जो परमेश्वर के पास जाने से रोकती है। वो उन अशुद्ध बातों को हटाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है वही धन्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, जो व्यवस्था पर ध्यान देता रहता है, उसको परमेश्वर ने कहा कि उसके पत्ते कभी भी मुरझाएंगे नहीं, वो बहती नालियों के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप कहीं घूमने के लिए जाते हो, नदी के किनारे कैसे पेड़ रहते हैं? क्या मुरझाए हुए? नहीं मेरे दोस्तों, वो हरे भरे खुश नजर आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे कि वैसे यदि हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, प्रभु की व्यवस्था के ऊपर ध्यान लगाएंगे, उसके वचनों को हमारे हृदय पट्टी पर लिखेंगे, तो हम प्रभु की महिमा को देखेंगे, तो प्रभु की महिमा हमारे जीवन में होगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपको आशीष पाना है, यदि आपको छुटकारा पाना है, यदि आपको ऊंचा उठना है, प्रभु की व्यवस्था के अनुसार चलिए। उन रोकने वाली वस्तुओं को, प्रभु से दूर करती ऐसे वस्तुओं को दूर करना है, ऐसी बातों को दूर करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। हमें प्रभु में आगे बढ़ना है मेरे दोस्तों। हमें इन वचनों को याद करना है। मैं आगे के वचन में नहीं जाना चाहता। जो यहोवा के अनुसार नहीं चलता, जो व्यवस्था के अनुसार नहीं चलता, उनका क्या हाल है आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमें प्रभु में यदि आशीष पाना है, प्रभु में हमें ऊंचा उठना है, हमारे जीवन को आशीषित करना है, तो धन्य है वे लोग जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। धन्य है वे लोग जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। धन्य है वे लोग जो यहोवा की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य है वे लोग जो नम्र और दीन है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझको आगे बढ़ाना चाहता है। हमें सिर्फ प्रभु की वाणी के अनुसार चलना है, प्रभु की व्यवस्था के अनुसार चलना है, उसके नियम के अनुसार चलना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम उस खजूर के समान होंगे जो हमेशा लहलाता रहता है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे वचनों के द्वारा। ज्यादा से ज्यादा हम प्रार्थना में आगे बढ़े, ज्यादा से ज्यादा हमें वचनों में आगे बढ़ना है, वचन को सुनना है और वचनों को सिखाना भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। धन्य है वे लोग जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते। धन्य वे लोग जो दुष्टों की मंडली में भी नहीं बैठते हैं, ना ठट्टा करने वाले मंडली में बैठते हैं, ना उन पापियों की मंडली में बैठते हैं। वे लोग धन्य हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के व्यवस्था के ऊपर रात दिन ध्यान करना है और प्रभु की वाणी के अनुसार हमें चलना है। तब जाके हम उन वृक्ष के समान होंगे जो बहती नदियों के किनारे लगाए गए। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी वाणी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर तेरा वचन हमें याद दिलाता है, धन्य है वे लोग जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वाली मंडली में बैठता है, परंतु वह तो
परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन ध्यान करता रहता है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। उसके पत्ते कभी भी मुरझाएंगे नहीं। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं और पिता परमेश्वर आपसे दूर करने वाली हर एक वस्तुओं को हम दूर करने वाले बन जाए, रोकने वाली हर एक वस्तुओं को हम खत्म करने वाले बन जाए। पिता परमेश्वर हम ज्यादा से ज्यादा हम तेरे चरणों में रहने पाए। पिता परमेश्वर हम ज्यादा से ज्यादा आपके वचनों को पढ़ने पाए। पिता परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा तेरी व्यवस्था के अनुसार चलने पाए। पिता परमेश्वर ताकि हम पृथ्वी के अधिकारी हो जाए, ताकि हम पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए। यीशु मसीह के नाम से जितने भी हम प्रार्थना में बैठे हैं प्रभु, सभी को आशीष दीजिए। जिन्होंने पिता तेरे वचन को सुना है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने पाए। पिता शैतान किसी भी हालत में ये वचन चुराने वाला ना बने। ये वचन, ये बीज अच्छी भूमि पर गिरने वाला बन जाए, एक अच्छी भूमि पर होने वाला हो जाए, ताकि पिता परमेश्वर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। यीशु मसीह के नाम से हम हर एक बातों को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते प्रभु। पिता परमेश्वर और ज्यादा से ज्यादा आपके वचन से हमें सिखा, आपकी वाणी के अनुसार हमें चलने के लिए तो हमें सहायता कर प्रभु। धन्यवाद ईश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। एक बार फिर से तेरे वचनों को याद करते प्रभु। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता हूं प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे दोस्तों, हमें प्रभु की वाणी के अनुसार चलना है, उसकी व्यवस्था के अनुसार करना है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा, हर एक रोकने वाली वस्तुओं को जो परमेश्वर से दूर करते उनको हटाओ, अपने पास से हटाओ। धन्य है वे लोग जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, परंतु वह तो व्यवस्था के अनुसार चलता है जो परमेश्वर की व्यवस्था है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।